हेलो दोस्तों। कैसे हो आप? सब अच्छा चल रहा है? फिट हो? हेल्दी हो? चलिए ठीक है, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, आई होप सो। दोस्तों, ये जो सेशन मैं स्पेशली आपके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ, यस, लास्ट 1 वीक से मैं व्हाट्सअप डेली 1 घंटा हैंडल कर रहा हूँ और आपके बहुत से क्वेश्चंस डाउट्स है जो इसमें मैं यहाँ सॉल्व करना चाहूँगा। ठीक है। सो दोस्तों, सबसे पहले तो हम बात करेंगे, जो पहले मैं प्रॉब्लम्स लिख लेता हूँ नहीं तो मैं भूल जाऊँगा। आपका पहला सवाल जो है वह है रिगार्डिंग टू मार्क नोट्स। मार्क नोट्स। आपका दूसरा सवाल है अबाउट हमारी जीएसटी की नोट्स। जीएसटी की नोट्स क्या वो एक साथ सभी अपलोड हो सकती है क्या? तीसरा सवाल है अबाउट वीडियोस, रेगुलरिटी ऑफ द वीडियो, रेगुलरिटी ऑफ वीडियोस अपलोडिंग। ठीक है। चौथा आपका सवाल है हार्ड कॉपी ऑफ नोट्स। नोट्स। और पांचवा सवाल है अमेंडमेंट्स पे। नो डाउट अमेंडमेंट्स पे हम पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने यहाँ लिखे हैं। पहले तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देना चाहता हूँ मार्क नोट्स। कस्टम्स की हमने मार्क्स नोट्स जो है मैंने लगभग सभी चैप्टर्स के दिए एक्सेप्ट लास्ट 1-2 चैप्टर ड्यूटी ड्रॉबैक और एक और चैप्टर जो था टाइप्स ऑफ ड्यूटीज़। और जीएसटी क्या आपका सप्लाई चैप्टर चालू होगा तो सप्लाई तक लगभग ख़त्म होते आ गया होगा। आई थिंक 8 to 9 लेक्चर्स आपके हो गए हैं। ओके, जस्ट अ मिनट बेटा। ठीक है, 8 to 9 लेक्चर्स आपके हो गए हैं तो सप्लाई लगभग ख़त्म होते आ गया होगा। तो अब आपको जो जीएसटी का नोट्स है मार्क नोट्स वो भी मिल जाएगा। तो इस वीक में ओके, इस वीक में मैं आपके सभी मार्क्स नोट्स जितना भी पोर्शन आपका हुआ है मैं अपलोड कर दूंगा, तो डोंट वरी फॉर दैट। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि अपने नोटबुक में हर वो चीज़ लिखे पेज नंबर के साथ जो मैं साइड में नोट्स में स्टूडेंट नोट्स में लिखवा के दे रहा हूँ, लेकिन मार्क्स नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। सेकंड बेटा, कुछ स्टूडेंट्स का ये भी सवाल है कि सर जीएसटी की जो नोट्स है आप जो अपलोड कर रहे हो आप सभी चैप्टर्स की एक साथ अपलोड कर लो सो दैट कि अगर हमें प्रिंट निकालना है तो हम उसका पूरा प्रिंट एक साथ निकाल सके। तो मैं आपको इस पर क्लैरिफाई कर दूं कि सभी चैप्टर की नोट्स मैं एक साथ अपलोड नहीं कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि जहाँ जहाँ अमेंडमेंट्स है 30 अप्रैल तक मैं राह देख रहा था कि कितनी अमेंडमेंट्स होती है, कितने क्लैरिफिकेशंस आते हैं जो अमेंडमेंट्स में हम बात करेंगे, और उस अमेंडमेंट्स को ध्यान में रखते हुए जहाँ जहाँ जो चेंजेस है वो इनकॉर्पोरेट करके मैं यहाँ पे आपको नोट्स देना चाहता हूँ। इसलिए सब नोट्स आपको एक साथ तो नहीं आएगी। ठीक है। उसके बाद में रेगुलरिटी ऑफ द वीडियो। जैसे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट का कंसर्न है कि सर डेली आप एक वीडियोस डाल दो, या कुछ स्टूडेंट्स तो ये कहते हैं कि सर ओके सब वीडियो एक साथ डाल दो। तो मैं इसके ऊपर आपको ये बताना चाहता हूँ कि लगभग 2-3 अप्रैल से जो है आपने लेक्चर्स लिए होंगे, 1 महीना होते आ गया है। तो ये 1 महीने में हमने कस्टम्स के 16 लेक्चर, एफटीपी के 2 लेक्चर, कस्टम्स के रिवीजन पकड़ के 17 लेक्चर्स, एफटीपी के 2 लेक्चर और 19 और लगभग 9 लेक्चर्स जो है जीएसटी के हुए हैं। तो हमारे 29-30 लेक्चर्स के आसपास ओके हो गए हैं। और संडे छोड़ दिया जाए तो हम 1-2 दिन ही लेट है, तो अननेसेसरी आप पैनिक मत होना। और देखो, इसको रूमर्स मत करना, पर मुझे ऐसा लगता है कि नवंबर एग्ज़ाम भी पोस्टपोन्ड होगी, तो थोड़ा रिलैक्स रहो, पैनिक मत हो जाओ। मैं उसके रीज़न बताऊंगा कि मैं रेगुलर वीडियो ओके जो है एक ही क्यों दे रहा हूँ आपको, लेकिन चांसेस पूरे है कि नवंबर एग्ज़ाम भी पोस्टपोन्ड होगी। रीज़न ये है बेटा कि अगर जुलाई अगस्त में अगर ये ग्रुप की एग्ज़ाम हो रही है तो उसका रिज़ल्ट कब आएगा, और वो रिज़ल्ट कब आने 2 महीना तो पेपर चेकिंग को लगेगा, तो बाद में स्टूडेंट्स को टाइम भी मिलना चाहिए। तो ऐसे सिचुएशन में मुझे लगता है कि आपके एग्ज़ाम पोस्टपोन हो सकती है, पर डोंट वरी ओके। ये बाजू अभी जस्ट मुझे लगता है,
इसको अननेसेसरी रूमर्स मत कहना कि भाई विशाल सर ने बोल दिया पोस्टपोन होने वाली है। ओके, वो एक लॉजिक के बेस पे मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरी बात, मैं इसलिए आपका रोज का एक लेक्चर दे रहा था कि मुझे 30 अप्रैल तक की अमेंडमेंट्स आपकी कवर करनी थी। तो मैं आपको लेक्चर थोड़ा एक एक डेली दे रहा था कि भाई कई अमेंडमेंट्स हो जाए तो वो भी अमेंडमेंट्स आपकी मिस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 30 अप्रैल हमारी कट ऑफ डेट थी। तो इसलिए रेगुलरिटी बेसिस पे एक एक लेक्चर दे रहा था। पर अब 30 अप्रैल आ गया है, अब मुझे समझ में आ गया है कि कहाँ कितने चेंजेस हो गए हैं। तो आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आपको मैं लेक्चर्स ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड कर सकूँ, सो दैट आप अपना सिलेबस जल्द से जल्द कंप्लीट कर सको। तो ये बात हो गई जीएसटी नोट्स की, ये बात होगी रेगुलरिटी ऑफ वीडियो की। हार्ड कॉपी ऑफ नोट्स, बहुत सी स्टूडेंट्स ये सवाल पूछ रहे हैं कि सर हमें हार्ड कॉपी, आप कुरियर सर्विस तो चालू हो गई है, अगर कुरियर सर्विस चालू हो गई है तो हमें उसकी हार्ड कॉपी जल्द से जल्द भेज दीजिएगा। तो पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं बेटा कि कुरियर सर्विस चालू हो रही है, पर पुणे मुंबई कम्प्लीटली रेड जोन में, बहुत स्ट्रिक्ट सिचुएशन यहाँ पे है। और पूना में मुझे नहीं लगता कि 15-20 दिन और आगे कुरियर सर्विस स्मूथ हो सकती है, और ऑफिसेज भी स्टार्ट होने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो मैं आपको इतना ही कहूँगा बेटा कि प्लीज़ व्हाट्सअप मत करिएगा, आपसे ज़्यादा मुझे आपकी चिंता है। अगर चीज़ें सब नॉर्मल हो जाती है तो आपका पूछने के पहले ही मैं आपको डिस्पैच कर दूंगा, क्योंकि एज ए टीचर मुझे समझ में आता है कि नोट्स आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसलिए 1 महीना तो कम से कम मुझे लगेगा कि कोई चीज़ें लाइन पे नहीं आएगी। अच्छा, सब चीज़ें नॉर्मल भी होगी तो भी आपकी अमेंडमेंट्स, नोट्स अमेंडमेंट्स पे थी, अब प्रिंटिंग को जाएगा, प्रिंटिंग से प्रिंट होके आएगा, तो सब चीज़ों को टाइम लगेगा। तो 1 से 1.5 महीना आप समझ के चलो, ठीक है। उसके बाद में सवाल ये आता है कि सर फिर अभी हम क्या करें। तो अभी आप जो है, आपका एरिया ग्रीन जोन में होगा, चीज़ें नॉर्मल हुई होगी, तो आप 2-3 घंटे के लिए अगर रिलैक्सेशन होगा तो आप प्रिंट आउट ले लो, कई जेरोक्स के वहाँ से प्रिंट आउट ले लो, या आपके ऑफिस में आपके घर पे प्रिंटर होगा तो वहाँ से आप उसकी प्रिंट आउट ले लीजिएगा। बस मैं इतना ही आपको कहूँगा, ठीक है। ओके, तो इतना ही मैं आपको कहना चाहूँगा। दूसरी बात, अदरवाइज पीडीएफ कॉपी तो हमने ओपन कर दी है, मार्क्स नोट दे दिए, सब कुछ दे दिया है। तो अब ऐसे सिचुएशन में आपको जिस तरह से पढ़ना है उस तरह से आप पढ़िएगा, ठीक है। पर हार्ड कॉपी आपको 1 से 1.5 महीना बिल्कुल नहीं मिलेगी। अगर इन बिटवीन सब नॉर्मल हो जाता है तो आपके कहने के पहले ही हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये कुछ छोटे बड़े क्वेश्चंस आपके थे, ओके, जो मैंने यहाँ कवर किए। अब हम बात करते हैं स्पेशली अमेंडमेंट्स पे। अब हम बात करते हैं स्पेशली बेटा अमेंडमेंट्स पे। तो चलिए, वेल तो बेटा अब मैं जो अमेंडमेंट से रिलेटेड आपको कहने जा रहा हूँ, ये आपने ध्यान से सुनना है। अमेंडमेंट से रिलेटेड जो भी पॉइंट मैं आपको यहाँ पे कहूँगा, ठीक है, तो आपको बहुत क्लियरली ध्यान से जो मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ वो आपको सुनना है, ठीक है। और इसमें मैं थोड़ा टेक्निकल एनालिसिस भी करके दूंगा। तो टेक्निकल एनालिसिस में यहाँ जो मैं आपको कहने जा रहा हूँ कि यस, इस टेक्निकल एनालिसिस में यहाँ मैं फाइनेंस एक्ट 2020 और फाइनेंस एक्ट 2019 के बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे, और आपको कौन सा फाइनेंस एक्ट अप्लीकेबल है ये भी हम बात करेंगे। तो आई होप सो कि आपको अब ये जो अमेंडमेंट्स है बेटा, ये ध्यान से सुनना है। मैं स्पेशली आपके लिए यहाँ पे बहुत डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। हाँ, एक बात और कह दूँ, टेक्निकली अगर आपको बोर भी होता है तो ये पूरा अच्छे से सुनना है, मतलब आपके सभी डाउट्स इसमें क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए, आपके जो सवाल आ रहे हैं रिलेटेड टू अमेंडमेंट्स, रिलेटेड टू अमेंडमेंट्स, ठीक है। तो ये जो सवाल आपके रिलेटेड टू अमेंडमेंट्स है, बहुत से स्टूडेंट जिन्होंने नवंबर 2020 के लिए मेरा ये जो अप्रैल में लॉन्च हुआ है वो कोर्स ख़रीदा है, तो उनके सवाल आ रहे हैं। अब अमेंडमेंट्स में मैं आपको एक बहुत अच्छी खबर देना चाहता हूँ। क्या, थोड़ा मैं आगे उसको डिस्क्राइब करूँगा, लेकिन बहुत अच्छी खबर क्या देना चाहता हूँ। जैसे आपके 2 फाइनेंस एक्ट है, एक फाइनेंस एक्ट, फाइनेंस एक्ट 2020,
और दूसरा फाइनेंस एक्ट 2019, फाइनेंस एक्ट 2019। अब बेटा इसमें क्या होता है, इसमें अमेंडमेंट्स दो टाइप की होती हैं, एक यहाँ पे जीएसटी की अमेंडमेंट्स और कस्टम्स की अमेंडमेंट्स, कस्टम्स जीएसटी और कस्टम्स की अमेंडमेंट्स, ठीक है। अब जीएसटी में ओके सेम फॉर फाइनेंस एक्ट 2019, इसमें भी आपको दो टाइप के अमेंडमेंट्स, दो मेजरली दो अमेंडमेंट्स रिलेटेड आपका कंसर्न आता है, जीएसटी और कस्टम्स, जीएसटी और कस्टम्स, ये दो अमेंडमेंट से रिलेटेड ओके आपका सवाल आता है। नौ आपके लिए एक बहुत अच्छी खबर, एक खुश खबर मैं ये कहूँगा कि जिसका भी नवंबर 2020, जिसका भी नवंबर 2020 अटेम्प्ट है, ध्यान से सुनिएगा, जिसका भी नवंबर 2020 अटेम्प्ट है उसके लिए ये फाइनेंस एक्ट 2020 नॉट अप्लीकेबल, नॉट अप्लीकेबल। अब मेजरली ये एक्ट आपको क्यों अप्लीकेबल नहीं है मैं आगे की वीडियो में आपको समझाऊंगा, पर एक बहुत अच्छी खबर कि फाइनेंस एक्ट 2020 के कस्टम्स के चेंजेस और जीएसटी के चेंजेस, दोनों भी चेंजेस जो है वो नवंबर 2020 अटेम्प्ट के लिए जो स्टूडेंट अपीयर हो रहे हैं उनको अप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि उनकी कट ऑफ डेट 30 अप्रैल है। क्यों अप्लीकेबल नहीं होगा मैं आगे की वीडियो में कवर करूँगा, ठीक है। नाउ दूसरी बात मैं आपको ये समझा दूं कि जिसका अटेम्प्ट मई 2021 है, हाँ उनको अप्लीकेबल होगा, उनको अप्लीकेबल रहेगा ये फाइनेंस एक्ट 2020 मई 2021। तो जैसे हम तो पहले से कह रहे हैं कि जो स्टूडेंट मई 2021 के लिए खरीद रहा है तो वो स्टूडेंट जो है और कि उसको अमेंडमेंट्स के लेक्चर्स जो है बाद में करने पड़ेंगे, 5 से 6 लेक्चर्स जो है उसे अलग से करने पड़ेंगे। तो ये बात हुई रिगार्डिंग टू फाइनेंस एक्ट 2020। इसको मैं टेक्निकली बहुत अच्छे से, ये तो ब्रॉड सेंस में बता रहा हूँ, पर बहुत अच्छे से नेक्स्ट वीडियो में आपको फाइनेंस एक्ट स्क्रीन पर दिखा के और उससे रिलेटेड सभी सेक्शन पढ़ के आपको बताऊँगा। ओके लेक्चर, अभी ये लेक्चर जो है अराउंड 40 to 45 मिनट्स का होने वाला है, तो मैं पहले आपको बता दूं टेक्निकली मैं आपको पूरा कन्विंस करूँगा तो कि किस तरह से एप्लीकेबल नहीं होगा। फिर फाइनेंस एक्ट 2019, अगर हम बात करें फाइनेंस एक्ट 2019, तो ये फाइनेंस एक्ट 2019, हाँ ये फाइनेंस एक्ट 2019 पास हुआ था अगस्त में, 27 अगस्त मुझे जहाँ तक याद आता है। ओके इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो ये जो था अगस्त में पास हुआ था। अब मैं इसके बारे में आपको कह दूं कि जिसका अटेम्प्ट मई 2020 था, मई 2020 था, थोड़ा मैं इसको इस तरह से लिखता हूं, जिसका अटेम्प्ट मई 2020 था उसको एक मई वाला अटेम्प्ट, ओके तो उसको जो है ये जीएसटी के मोस्ट ऑफ द चेंजेस अप्लीकेबल नहीं हुए थे, अप्लीकेबल नहीं हुए थे, नॉट अप्लीकेबल। और कस्टम्स के चेंजेस जो थे वो अप्लीकेबल हो गए थे, वो अप्लीकेबल हो गए थे। क्यों? क्योंकि मई 2020 अटेम्प्ट जिसका था, ओके यहाँ उनका अटेम्प्ट, उनका कट ऑफ डेट था 31 अक्टूबर, 31 अक्टूबर। लेकिन अब आपके दिमाग में एक सवाल आएगा, क्या सवाल आएगा कि सर जब ये एक्ट अगस्त में पास हो गया था तो फिर जीएसटी के चेंजेस मई 20 को अप्लीकेबल क्यों नहीं हुए थे, क्योंकि 31 अक्टूबर तक तो पास हो गया था। बेटा उसका रीज़न भी मैं आगे की वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूँगा कि बहुत से सेक्शंस अप्लीकेबल नहीं करवाए गए थे ओके मई 20 अटेम्प्ट को। नाउ कस्टम्स के चेंजेस जो है मई 20 अटेम्प्ट को अप्लीकेबल करवाए गए थे, आई रिपीट मई 20 अटेम्प्ट को अप्लीकेबल करवा दिए गए थे। अब मैं आपको एक बात और बता दूं, कौन सा? अब बेटा यहाँ पे ये जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अब आपका अटेम्प्ट है नवंबर 20, हम बात कर रहे हैं नवंबर 20 अटेम्प्ट के लिए। तो नवंबर 20 अटेम्प्ट के लिए ये जीएसटी के जितने भी चेंजेस है वो जो फाइनेंस एक्ट 2019 के थ्रू पास हुए,
आई रिपीट, फाइनेंस एक्ट 2019 के थ्रू पास हुए, वो चेंजेस जो है अप्लीकेबल हो जाएंगे नवंबर के लिए। और कस्टम्स के लिए तो वही अप्लीकेबल हो गए बेटा, कस्टम्स के चेंजेस जो है वही अप्लीकेबल हो गए। मतलब मोटा मोटी देखा जाए ब्रॉड सेंस में, अब मैं ब्रॉड सेंस में आपको क्या समझाना चाहता हूँ ये देखिएगा। ब्रॉड सेंस में मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि जिसका अटेम्प्ट यहाँ नवंबर 20 है, आई रिपीट नवंबर 20 है, तो वो केस में फाइनेंस एक्ट 2020 तो उनको बिल्कुल ही अप्लीकेबल नहीं है, और मई 21 के लिए जो है अप्लीकेबल होगा। ओके, ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है, ये समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और जिसका अटेम्प्ट ओके यहाँ सॉरी, अब बात करते हैं फाइनेंस एक्ट 2019 की। तो मई वालों को जीएसटी के चेंजेस अप्लीकेबल नहीं हुए थे। क्यों नहीं हुए थे टेक्निकली मैं एक्सप्लेन करूँगा ओके वीडियोज़ में, आगे की वीडियो में मैं आपको बहुत अच्छे से टेक्निकली एक्सप्लेन करूँगा। इज इट क्लियर? तो अब यहाँ ये हुए, तो इसका मतलब फाइनेंस एक्ट 2019, आई रिपीट फाइनेंस एक्ट 2019 के जो जीएसटी के चेंजेस है वो पहली बार अप्लीकेबल हो गए नवंबर 20 को। आई रिपीट, पहली बार अप्लीकेबल हो गए नवंबर 20 के लिए। मई को तो अप्लीकेबल नहीं हुआ है, नवंबर 20 के लिए अप्लीकेबल हुआ है। और कस्टम्स के, तो कस्टम्स के लेक्चर आपने जो मेरी स्टूडियो रिकॉर्डिंग देखा है, तो उसमें मैंने फाइनेंस एक्ट 2019 के सभी चेंजेस इनकॉर्पोरेट कर लिए थे, क्योंकि वो मई को भी अप्लीकेबल थे और वो नवंबर को भी अप्लीकेबल है, नवंबर को भी अप्लीकेबल है, तो सभी चेंजेस मैंने इनकॉर्पोरेट कर लिए हैं। तो इसके बारे में भी टेक्निकली मैं आपको आगे बताऊंगा। तो ब्रॉड सेंस में, आई रिपीट ब्रॉड सेंस में यहाँ पे इस तरह से दो फाइनेंस एक्ट आपको अप्लीकेबल हो गए। तो इस पे मुझे नहीं लगता है कि आपके कोई अब सवाल रहेंगे। फाइनेंस एक्ट 20 जो है इस पे बिल्कुल व्हाट्सअप मत करना, ये आपको अप्लीकेबल नहीं होगा नवंबर 20 के लिए। ओके, और मई 21 के लिए अप्लीकेबल होगा, तो मई 21 के अमेंडमेंट के लेक्चर्स आ जाएंगे। फाइनेंस एक्ट 2019 इवन दो अगस्त में पास हुआ होगा, लेकिन मई 20 एग्जाम जो अभी पोस्टपोन्ड हुई है उसको ये अप्लीकेबल नहीं था, क्योंकि कट ऑफ डेट जो थी वो 31 अक्टूबर थी, और नवंबर 20 के लिए कट ऑफ डेट जो है वो 30 अप्रैल है। तो ये जो 30 अप्रैल है, इसके वजह से ये पहली बार ये फाइनेंस एक्ट 2019 जो अप्लीकेबल होगा, ये पहली बार ओके नवंबर 20 के लिए जीएसटी के चेंजेस अप्लीकेबल हो गए। कस्टम्स के चेंजेस दोनों अटेम्प्ट को अप्लीकेबल थे, और आपको अपडेटेड लेक्चर्स प्रोवाइड कर दिए गए हैं, कस्टम्स की फ्रेश रिकॉर्डिंग आपको प्रोवाइड की गई है। ठीक है, चलो अब मैं इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको टेक्निकली बताऊंगा कि फाइनेंस एक्ट 2020 जो है, आई रिपीट फाइनेंस एक्ट 2020 जो है आपको नवंबर के लिए क्यों अप्लीकेबल नहीं है। तो आपके लिए बहुत अच्छी खुश खबर है। ओके, और ये खुश खबर, तो ये फाइनेंस एक्ट 2020 क्यों अप्लीकेबल नहीं है, तो मैं स्क्रीन पे एक्ट की प्रोविजंस आपको पढ़ के बताऊंगा। ठीक है बेटा, और उसके बाद में हम देखेंगे फाइनेंस एक्ट 2019 से रिलेटेड। चलिए, फाइनेंस एक्ट 2020 की प्रोविजन पढ़ने के पहले मैं थोड़ा आपको अमेंडमेंट्स कहाँ कहाँ होती है उसका एक जनरल नॉलेज आपको देना चाहता हूँ। जैसे एक होता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेकेंड एक्ट, नेक्स्ट होते हैं रूल्स, रेगुलेशंस, एग्जम्पशन नोटिफिकेशन एंड सर्कुलर्स। ठीक है, अमेंडमेंट्स पढ़ते वक्त मेजर अमेंडमेंट जो होती है वो एक्ट की होती है। हाँ, अगर एक्ट का सेक्शन बदल जाए या प्रोविजन बदल जाए तो बड़ी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो प्रोविजन बदल गया तो यहाँ पे उसके सभी इम्प्लीकेशंस बदल जाते हैं, उसकी एप्लीकेबिलिटी बदल जाती है। इसलिए जब भी हम अमेंडमेंट की बात करते हैं ना, तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ जाता है अमेंडमेंट का, कि आपको ऐसा लगता है कि एक्ट ही बदल गया। ऐसा नहीं होता है। जहाँ तक देखा जाए तो फाइनेंस एक्ट 2019 और फाइनेंस एक्ट 2020 इसमें एक्ट में बहुत कम चेंजेस हुए हैं। इसलिए ओके, पहली बात तो आप दिमाग से ये निकाल दो कि एक्ट बदल गया मतलब अरे यार सॉरी अमेंडमेंट मतलब पूरा एक्ट ही बदल गया, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो हम आगे फाइनेंस एक्ट 2020 की बात करेंगे, फाइनेंस एक्ट 2019 की बात करेंगे, और कैसे छोटी छोटी अमेंडमेंट्स हुई है वो हम उसके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट अमेंडमेंट होती है रूल्स में। और जहाँ तक देखा जाए
तो रूल्स की जितनी भी अमेंडमेंट है, प्रोसीजर की जितने भी अमेंडमेंट है, कोविड-19 की वजह से सभी अमेंडमेंट गवर्नमेंट ने पोस्टपोन कर दिए, रिटर्न से रिलेटेड एक्सेट्रा। तो जहाँ जहाँ अमेंडमेंट्स थी, रूल्स बदले गए थे, सब पोस्टपोन कर दिए गवर्नमेंट ने यहाँ पे। तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। रेगुलेशंस, जीएसटी में अभी रेगुलेशंस नहीं होते हैं, कस्टम्स में तो आपके सिलेबस में ही नहीं है रेगुलेशंस। फिर नोटिफिकेशंस, फिर एग्जाम्शन का नोटिफिकेशन या नॉर्मल नोटिफिकेशंस का। नोटिफिकेशन दो टाइप के होते हैं, एक नॉन टैरिफ और एक टैरिफ। टैरिफ वाले नोटिफिकेशन आपको सिलेबस में नहीं है, कहीं रेट चेंज हो गया, कम हो गया, ज़्यादा हो गया, तो नोटिफिकेशन आपके सिलेबस में नहीं है। इसलिए मेरे पास अभी फाइल पड़ी है, ऐसा बंच मिलेगा नोटिफिकेशन का, पर 90% नोटिफिकेशन टैरिफ से रिलेटेड है, जो हमें नहीं होते रेट चेंज के वगैरह के। हाँ, और जो नॉन टैरिफ नोटिफिकेशंस होते हैं, आई रिपीट, जो नॉन टैरिफ या एग्जम्पशन नोटिफिकेशंस होते हैं, तो वो नोटिफिकेशंस जो है ओके, वो अमेंडमेंट में कवर किए जाते हैं। तो अमेंडमेंट में यहाँ पे जो नोटिफिकेशंस होते हैं, वो भी कि नोटिफिकेशंस क्या होते हैं, नोटिफिकेशंस मतलब कि जो एग्जिस्टिंग लॉ है उसमें उसकी प्रोसीजर क्लैरिफाई होती है, या एग्जम्पशंस कुछ ऐड किए जाते हैं, एग्जम्पशंस ऐड होते हैं, तो वो नोटिफिकेशंस हम देखते हैं, उसको भी हम अमेंडमेंट कहते हैं। और सर्कुलर, सर्कुलर यानी क्लैरिफिकेशंस। जीएसटी नया लॉ था 2017 का, अब 2020 हो गया, 3 साल होते आ रहे हैं। तो ये नए लॉ में बहुत सी जगह कन्फ्यूजन हो जाता था, तो डिपार्टमेंट अपने क्लैरिफिकेशन दे रहा है, सीबीआईसी क्लैरिफिकेशन दे रहा है। ओके, जहाँ तक सर्कुलर की बात है तो सीबीआईसी उसके ऊपर सर्कुलर है। तो क्लैरिफिकेशन ये लॉ को नहीं बदल रहा है, आप मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, क्लैरिफिकेशन ये लॉ को नहीं बदल रहा है। क्लैरिफिकेशन एग्जिस्टिंग लॉ में अगर कहीं कंफ्यूजन है तो उसको क्लैरिफाई किया जा रहा है, वो एक अमेंडमेंट्स है। तो आपको सिंपल वर्ड में कहो क्या, जीएसटी में सबसे ज़्यादा अगर कुछ है तो वो क्लैरिफिकेशंस है। एग्जिस्टिंग लॉ में कोई ज़्यादा अमेंडमेंट्स नहीं है। रूल्स में जो चेंजेस किए गए सभी कोविड-19 की वजह से 6 महीने के लिए पोस्टपोन कर दिए गए हैं। और नोटिफिकेशन तो गिन कर 7-8 नोटिफिकेशन ऐसे जो आपको अप्लीकेबल हो गए, और मोस्ट ऑफ द क्लैरिफिकेशन है। इसलिए एक बात तो आप दिमाग से हटा दो, कौन सी, कि यहाँ अरे ओके अमेंडमेंट हुआ मतलब एक्ट बदल गया, ऐसा नहीं होता है, स्पेशली अभी जीएसटी में। ठीक है, तो बहुत सी फैकल्टीज आपको ये कहती है कि भाई अमेंडमेंट हो गई, 130 अमेंडमेंट है, 70 अमेंडमेंट, 80 अमेंडमेंट्स है, ऐसा नहीं है यार। ओके, वो क्लैरिफिकेशंस है, क्लैरिफिकेशंस के साथ वो बता रहे हैं, एक्ट कोई सब्सटेंशियली नहीं बदला है, और गवर्नमेंट इतनी जल्दी बदलेगी नहीं। अब तो कोविड-19 की सिचुएशन आ गई है, तो इतना ज़्यादा बिजनेसमैन को परेशान नहीं करेगी। ठीक है, तो अब हम यहाँ देखेंगे फाइनेंस एक्ट 2020, जो मैंने आपको कहा कि नवंबर अटेम्प्ट के लिए एप्लीकेबल नहीं है, पर मैं वो एक्ट पढ़ के टेक्निकली आपको समझाऊंगा। और उसके बाद में फाइनेंस एक्ट 2019 जो मई 20 को अप्लीकेबल नहीं था, पर नवंबर 20 को वो अप्लीकेबल रहेगा। कैसे अप्लीकेबल रहेगा उसके बारे में भी हम बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए ओके, सबसे पहले देखते हैं फाइनेंस एक्ट 2020 के बारे में। वेल तो बेटा अभी जो है लेट्स टॉक अबाउट अमेंडमेंट्स। अमेंडमेंट्स के बारे में आप राय देख रहे हो के, तो अमेंडमेंट्स नवंबर 2020 या मई 2021 के लिए कैसे अप्लीकेबल होगी, पहले तो मैं नवंबर 2020 की बात कर लेता हूँ। तो बेटा यहाँ पे आपके सामने एक स्क्रीन दिख रही होगी, द गैजेट ऑफ इंडिया, भारत का राजपत्र। तो क्या होता है कि बजट में जो फाइनेंस बिल आता है, वो फाइनेंस बिल जो फाइनेंस मिनिस्टर प्रपोज करते हैं वो बनता है फाइनेंस एक्ट, फाइनेंस एक्ट 2020। और ये फाइनेंस एक्ट 2020 जो है 27 मार्च 2020 को पास हो गया। तो हम दो फाइनेंस एक्ट के बारे में बात करेंगे, फाइनेंस एक्ट 2020 और फाइनेंस एक्ट 2019। आई रिपीट, फाइनेंस एक्ट 2020 और फाइनेंस एक्ट 2019। ठीक है, अब ये फाइनेंस एक्ट 2020 पहले ये ख़त्म कर देते हैं। 27 मार्च 2020 को ये एक्ट पास हुआ। अब बहुत से स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस मुझे व्हाट्सएप पे आते हैं, और ये व्हाट्सएप पे क्वेश्चन ये आ रहे हैं कि सर
फाइनेंस एक्ट 20 तो पास हो गया और आपने कहा है कि 30 अप्रैल तक की अमेंडमेंट नवंबर एग्ज़ाम के लिए अप्लीकेबल है। तो फिर ये जो अमेंडमेंट्स हैं, क्या ये फाइनेंस एक्ट 2020 की अमेंडमेंट नवंबर 20 एग्ज़ाम के लिए अप्लीकेबल होगी क्या? ये तो एक्ट पास हो गया। बेटा थोड़ा हम इसको और आगे पढ़ते हैं। इसमें अगर आप सेक्शन 1 ऑफ फाइनेंस एक्ट पढ़ते हो तो सेक्शन 1 ऑफ फाइनेंस एक्ट ये कहता है, दिस एक्ट में बी कॉल्ड एज फाइनेंस एक्ट 2020, और सबसेक्शन 2 ये कहता है, सो एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट, सेक्शन 2 टू सेक्शन 104 शैल कम इनटू फोर्स ऑन फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल 2020। तो यहाँ पे फर्स्ट डे ऑफ सेक्शन 2 से लेके सेक्शन 104 तक की अमेंडमेंट्स इमीडिएटली 1 अप्रैल 2020 से 1 अप्रैल 2020 से अप्लीकेबल करवा दी जाएगी। मतलब ये जो अमेंडमेंट्स है वो तो 1 अप्रैल से अप्लीकेबल हो गई। उसके बाद में सेक्शन 116 से लेके सेक्शन 129 एंड सेक्शन 132 shall come into force from such date as central government may by notification in official gazette specify। तो वो ये कहते हैं कि सेक्शन 116 से लेके 129 तक और सेक्शन 132 ये सेक्शन जो है उस दिन से एनफोर्सिएबल किए जाएंगे। जस्ट मिनट बेटा, एक मिनट ना, ये सेक्शन उस दिन से एनफोर्सिएबल किए जाएंगे जिस दिन से हमारी गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी। अब आपका दूसरा सवाल, अब इसमें होता क्या है, फाइनेंस एक्ट के सेक्शन अलग होते हैं और हमारे इनकम टैक्स, कस्टम्स और जीएसटी के सेक्शंस अलग अलग होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक नेक्स्ट पेज का एग्जाम्पल लेना चाहूँगा। ये जो फाइनेंस एक्ट का सेक्शन है और राइट साइड में सेक्शन 43 ऑफ 1961, मतलब क्या, मतलब ये होता है कि भाई इस सेक्शन के फाइनेंस एक्ट, यानी ये फाइनेंस एक्ट का सेक्शन इनकम टैक्स के सेक्शन 43, 44 वॉट एवर इट में भी उसमें अमेंड कर रहा है। तो हम जो ये सेक्शन की बात कर रहे हैं ये सेक्शन इनकम टैक्स के, जीएसटी के या कस्टम्स के नहीं है, ये सेक्शन फाइनेंस एक्ट के है और ये सेक्शन इनकम टैक्स एक्ट के उस सेक्शन में अमेंड करेगा जो भी जहां अमेंडमेंट होगी, या जीएसटी के उस पर्टिकुलर सेक्शन में अमेंडमेंट करेगा ना। तो जहां तक देखा जाए तो सेक्शन 2 से लेके 104 तक के सेक्शन इनकम टैक्स के है। तो सेक्शन 2 से लेके 104 तक तो मेरा स्कोप नहीं है, इनकम टैक्स और अदर बातों के लिए है, जहां तक मेरा स्कोप नहीं है। अब हमारा जो इनडायरेक्ट टैक्सेस के प्रपोजल चालू होते हैं फाइनेंस बिल में, वो प्रपोजल चालू होते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस के। और अगर मैं फाइनेंस बिल आपके सामने बोल तो ये प्रपोजल चालू है बेटा सेक्शन 107 से, सेक्शन 107 से चैप्टर 4 इनडायरेक्ट टैक्सेस कस्टम, यानी फाइनेंस एक्ट का सेक्शन 107 अब ये कस्टम में अमेंडमेंट कर रहा है। अब मैं आपको एक बात बता दूं, लास्ट नवंबर 2019 एग्जाम, उसमें फाइनेंस एक्ट का, आई रिपीट, नवंबर 2019 एग्जाम, उसमें फाइनेंस एक्ट 2019 के कस्टम्स के चेंजेस नवंबर को अप्लाई नहीं किए थे हमारे इंस्टीट्यूट ने नवंबर को अप्लाई नहीं किए थे। तो उसी अगर बात पे मैं चलूं तो फाइनेंस एक्ट 2020 के कस्टम्स के चेंजेस, आई रिपीट, फाइनेंस एक्ट 2020 के कस्टम्स के चेंजेस अगर उसी बात पे मैं चलूं तो नवंबर 20 के लिए अप्लाई नहीं होंगे। आई रिपीट, नवंबर 20 के लिए अप्लाई नहीं होंगे, मुझे ऐसा लगता है। अपडेशन आ जाएगा। इवन दो उन्होंने ये कहा है, अगर आप देखते हो तो इवन दो उन्होंने ये कहा है कि 2 से लेके 104 तक के सेक्शन वो 1 अप्रैल से अप्लाई हो जाएंगे और 116 से लेके 119 तक के सेक्शन, ध्यान से देखना, 116 से 119 तक के सेक्शन, 129 तक के 129 सेक्शन,
ये उस दिन से अप्लाई होंगे जो सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी। तो थोड़ा मैं टेक्निकली जा रहा हूं, पर समझ लो तो आप कन्विंस हो जाओगे। तो अब सेक्शन 107 से लेके तो सेक्शन 115 तक जो है उन्होंने कोई बात नहीं की है। 107 से लेके 115 तक उन्होंने ये कब से अप्लाई होगी उन्होंने इसके बारे में कुछ नहीं कहा है। अब सेक्शन 107 और 107 जो है इसमें प्रपोजल कस्टम्स एक्ट का है। अब कस्टम एक्ट तो हमारे सिलेबस में है, तो सर अगर सेक्शन 107 से लेके तो 115 तक कुछ नहीं कहा है कि ये कब से अप्लाई होगे, तो क्या ये सेक्शन हमको अप्लाई हो जाएगा क्या? क्यों? क्योंकि ये फाइनेंस एक्ट मार्च में पास हुआ है। अगर मार्च में पास हुआ है तो क्या हमें अप्लाई हो जाएगा क्या? तो उसी बात पे मैं वापस आता हूं कि फाइनेंस एक्ट 2019 के चेंजेस जब नवंबर को अप्लाई नहीं किए कस्टम्स के, तो यहां पे भी मुझे लगता है कि कस्टम्स के चेंजेस जो फाइनेंस एक्ट 2020 के है वो नवंबर को इंस्टीट्यूट अप्लाई नहीं करेगी। चलो एक सेकंड के लिए समझ ले कि क्या ये चेंजेस अप्लाई करेगी क्या गवर्नमेंट? कि सर इस बार नहीं आया तो ICAI का ऐसा नोटिफिकेशन लास्ट टाइम तो आ गया था 19 में कि नवंबर 19 के लिए फाइनेंस एक्ट 2019 अप्लाई नहीं होगा। अब ये 20 में नहीं आया तो गवर्नमेंट के ऐसा कोई ICAI का हमारे ऐसा कोई नोटिफिकेशन, तो बेटा अगर नहीं भी आए एक सेकंड के लिए मान भी ले, तो जो चेंजेस किए गए हैं कस्टम एक्ट में सेक्शन 11 में किए, सेक्शन 11 में किए, सेक्शन 28 में किए, सेक्शन 28 AA में किए, ये तीनों सेक्शन हमारे सिलेबस में नहीं है। ये तीनों सेक्शन हमारे सिलेबस में नहीं है। उसके बाद में ट्रेड एग्रीमेंट में किए चैप्टर, ये भी हमारे सिलेबस में नहीं है। तो ये जो चेंजेस हो भी रहे हैं तो ये सेक्शन ही हमारे सिलेबस में नहीं है। अच्छी बात है। तो इन शॉर्ट आपको पढ़ना ही नहीं है अगर फाइनेंस एक्ट 2020 है। उसके बाद में नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो 111 ये भी हमारे सिलेबस में नहीं है। हाँ, सेक्शन 51B में एक चेंज किया है, एक नया सेक्शन लाया है। अब ये सेक्शन 51B जो बेटा जो इन्होंने चेंज किया है, नया सेक्शन इंट्रोड्यूस किया है 112 ऑफ फाइनेंस एक्ट के थ्रू, 112 ऑफ फाइनेंस एक्ट के थ्रू 51B जो है इन्होंने चेंज किया। और ये मैंने कवर भी किया है कैश लेजर और क्रेडिट लेजर हमारे बुक में। पर मैं अभी भी मानता हूं कि फाइनेंस एक्ट 2020 वो नवंबर के लिए अप्लाई नहीं करेंगे, तो इस पर भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। पर मैंने मेरे बुक में कवर करके रखा हुआ एक सेक्शन है, 3-4 लाइन का है, पढ़ लेना, कोई बड़ी बात नहीं है। कस्टम्स का ये सेक्शन मैंने कवर करके लिखा, कवर करके रखा हुआ है। फिर 111 हमारे सिलेबस में नहीं है जो चेंज किया है। इन शॉर्ट 114 और 115 के चेंजेस। इन शॉर्ट कस्टम एक्ट का अगर एक सेकंड के लिए मान ले कि फाइनेंस एक्ट 2020 नवंबर को अप्लाई हो जाएगा, एक सेकंड के लिए मान लेते हैं कि नवंबर को अप्लाई हो जाएगा, तो ऐसे केस में एक ही सेक्शन रिलेवेंट है 51B जो मैंने बुक में कवर कर लिया है। मुझे नहीं लगता कि वो भी सेक्शन पे पूछेंगे, लेकिन कवर कर लिया, 3-4 लाइन का सेक्शन है, बात खत्म, बात खत्म। तो ये बात हुई 115 तक के सेक्शन की। उसके बाद में आते 116 तक। 116 से सेक्शन 116 से कस्टम टैरिफ एक्ट उन्होंने कवर किया है। अब सेक्शन 116 से जो कस्टम टैरिफ एक्ट उन्होंने कवर किया है, और उन्होंने ये कहा है, वापस मैं स्क्रीन आपके सामने लाता हूं, उन्होंने ये कहा है कि 116 से लेके 129 तक के सेक्शन और सेक्शन 132 ये सेक्शन उस दिन से अप्लाई होंगे जिस दिन गवर्नमेंट नोटिफाई करेगा। मतलब इवन दो फाइनेंस बिल, फाइनेंस एक्ट बना 27 मार्च को, इवन दो प्रेसिडेंट का अप्रूवल मिल गया 27 मार्च को, लेकिन ये जो सेक्शन है, ओके, यहां ये सेक्शन अभी इमीडिएट अप्लाई नहीं होंगे, ये उस दिन से अप्लाई होंगे जिस दिन से गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी। ठीक है, जिस दिन गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी। तो चलो अब मैं सेक्शन 116 ऑफ फाइनेंस एक्ट 2020 ले लेता हूं। अब सेक्शन 116 ऑफ फाइनेंस एक्ट 2020 ये कस्टम टैरिफ एक्ट में, ओके, यहाँ पे CVD ऑन सब्सिडाइज आर्टिकल, सेफगार्ड ड्यूटी वगैरह में के चेंजेस है। एक नया सेक्शन 8 भी उन्होंने लाया है। ओके, तो ये चेंजेस अभी तक कोई नोटिफिकेशन, 30 अप्रैल तक कोई नोटिफिकेशन नहीं है, मतलब ये भी चेंजेस आपको पढ़ना नहीं है। हाँ, पर जिसका अटेम्प्ट May 21 होगा, आई रिपीट May 21 होगा,
तो ये कस्टम्स के 2 पेज के चेंजेस है, ये बाद में कवर हो जाएंगे। ओके, बाद में कवर हो जाएंगे। आप जैसे मैंने कहा कि अमेंडमेंट में बाद में कवर कर लूँगा। तो जो ये कोर्स बाय कर रहे हैं मई 21 के लिए, तो मई 21 के लिए 2 पेज के चेंजेस है कस्टम्स में, जो बाद में आपके अमेंडमेंट में कवर हो जाएंगे। वो भी बड़े चेंज नहीं है, कस्टम टैरिफ में, टाइप्स ऑफ ड्यूटी में, तो डोंट वरी फॉर दैट, ठीक है। पर नवंबर 20 के लिए तो क्लियर है कि अभी तक कोई नोटिफिकेशन ही नहीं है। उसके बाद में जीएसटी के चेंजेस वो कवर कर रहे हैं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स के चेंजेस। अब 118, तो हमें क्या कहा गया, 116 से लेके 129 तक, मतलब जीएसटी के भी जो फाइनेंस एक्ट 2020 के चेंजेस है, यहां पे ये भी चेंजेस जो है, ओके, ये चेंजेस का अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है, और नहीं आया है ये नोटिफिकेशन, तो ऐसे केस में ये भी चेंजेस अभी तक हमने क्या देखा, 116 से लेके 129 तक, तो 129 तक के चेंजेस जीएसटी के जो है वो अभी अप्लाई नहीं होंगे, ठीक है। उसके बाद में 130 से लेके, आई रिपीट, सेक्शन 130 ऑफ फाइनेंस एक्ट और 130 और 131, ये 2 सेक्शन के चेंजेस। क्यों? क्योंकि अगर आप ये पढ़ते हो तो 116 से लेके 129 तक जिस दिन नोटिफिकेशन आएगा, एंड 132 एंड 132, मतलब बचे कौन से 2 सेक्शन, 2 सेक्शन आपको अप्लीकेबल हो जाएंगे। कौन से 2 सेक्शन? 130 और 131। और ये 2 सेक्शन 2 लाइन की अमेंडमेंट्स है, ईयर चेंज किए गए, जो मैंने बुक में कवर कर लिया है। आगे जब मैं बुक अमेंड कर रहा हूं तो वो मैंने कवर कर लिया है। और 132 भी आपको अप्लाई नहीं किया जाएगा, ओके। उसके बाद में आईजीएसटी एक्ट के चेंजेस में यहाँ जो चेंज हो गए, रिलेवेंट चेंज, ओके, जो आपको अप्लीकेबल हो गए, ये 2 लाइन के चेंजेस है, जिसमें पीरियड बढ़ाया गया है। तो पीरियड जो बढ़ाया गया है तो वो मैंने कवर कर लूँगा। इन सिंपल वर्ड, ओके, फाइनेंस एक्ट 2020 के कस्टम्स की अमेंडमेंट्स एज वेल एज जीएसटी की अमेंडमेंट्स, एक्सेप्ट सेक्शन 130 और 131 की 2 लाइन के चेंजेस छोड़ के, आपको फाइनेंस एक्ट 2020 जो है वो अप्लीकेबल नहीं होगा। आई रिपीट, वो अप्लीकेबल नहीं होगा। सिर्फ ये 2 लाइन 3 लाइन के चेंजेस जिसमें ईयर चेंज किया गया है, उतने चेंज अप्लीकेबल हो, जो मैं नोट्स में कवर करूंगा, डोंट वरी। चलो, ये बात हुई फाइनेंस एक्ट 2020 की। आप क्लियर हो गए होंगे। एक बार फिर से, ओके, 2 मिनट में रिव्यू कर लेते हैं। फाइनेंस एक्ट 2020 के जो चेंजेस हैं, ओके, वो चेंजेस यहाँ पे कस्टम्स के अप्लीकेबल नहीं होंगे। सेक्शन 51B मुझे नहीं लगता कि इंस्टीट्यूट अप्लाई करवाएगी, पर करवा भी होगा तो हमने नोट्स में कवर कर लिया है। एक ही सेक्शन है जो नोट्स में कवर कर लिया है। जीएसटी के कोई भी चेंजेस अप्लीकेबल, सीजीएसटी एक्ट और आईजीएसटी एक्ट के 2, ओके, कोई भी चेंजेस जो है ये एक्ट के आपको अप्लीकेबल अभी नहीं है। ये 2 सेक्शन के चेंजेस है जिसमें 2 लाइन का फर्क है, जो मैं आगे कवर कर लूँगा, डोंट वरी। सेक्शन 172 का चेंज है, वो 172 इतना इम्पॉर्टेंट भी नहीं है, तो मैं आगे चेंज कर दूंगा। इनफ। तो ये बात हो गई फाइनेंस एक्ट 2020 की। अब हम बात करते हैं फाइनेंस एक्ट 2019 के चेंजेस की, अमेंडमेंट्स की हम बात करते हैं, ठीक है। तो चलो, फाइनेंस एक्ट 2019 की हम इसके ऊपर बात करेंगे। चलिए, अब हम बात करेंगे फाइनेंस एक्ट 2019 जो पास हुआ यहाँ पे 1 अगस्त 2019 को, 1 अगस्त 2019 को। अब लास्ट ईयर में यहाँ पे इलेक्शन होने की वजह से ये फाइनेंस एक्ट थोड़ा लेट आया, ठीक है। अब बेटा इसमें यहाँ जनरली फाइनेंस एक्ट 2019, मेरी भी बात ध्यान से सुनना, जनरली फाइनेंस एक्ट 2019 ये मई अटेम्प्ट को अप्लीकेबल हो जाता है, ठीक है, मई 20 अटेम्प्ट को। लेकिन मई 20 अटेम्प्ट जिसका था उनके लिए ये खुशखबर थी कि ये फाइनेंस एक्ट 20 उनको अप्लीकेबल नहीं हुआ मई 20 के लिए। अब ये फाइनेंस एक्ट 2019 क्यों अप्लीकेबल नहीं हुआ है, तो उसका सबसेक्शन 1 में पढ़ता हूँ। उसका सेक्शन 1 सबसेक्शन 2 में ये लिखा गया था कि सो एज अदरवाइज प्रोवाइडेड
सेक्शन 2 to सेक्शन 69 shall deem to have come into force on first day of April। तो सेक्शन 2 से लेके तो सेक्शन 69 तक के जो इनकम टैक्स के चेंजेस है ये तो 1 अप्रैल 2019 से ही अप्लीकेबल हो जाएंगे। लेकिन इस फाइनेंस एक्ट के सेक्शन 92 से लेके तो सेक्शन 112 तक, आई रिपीट 92 से लेके 112 एंड 114 शैल कम इनटू फोर्स ऑन सच डेट एज सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट स्पेसिफाई। लेकिन सेक्शन 92 में जीएसटी के चेंजेस हैं और जीएसटी के चेंजेस जो है ये उस दिन से अप्लीकेबल हो जाएंगे जिस दिन से यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी। अब आपके सामने एक नोटिफिकेशन में लाना चाहूँगा। अब वो नोटिफिकेशन कौन सा नोटिफिकेशन है, यहाँ 1/2020। अब हुआ यूँ बेटा कि ये फाइनेंस एक्ट 2019 जो पास हुआ, इवन दो वो अगस्त में पास हुआ पर जीएसटी के चेंजेस अगस्त में इन्फोर्सेबल नहीं हुए। फिर अक्टूबर आ गया, अब 31 अक्टूबर के चेंजेस मई को अप्लीकेबल थे और 31 अक्टूबर के चेंजेस जो है मई को अप्लीकेबल होने की वजह से ये फाइनेंस एक्ट का नोटिफिकेशन जो है जहां जीएसटी की अमेंडमेंट्स की अप्लीकेबिलिटी जो थी वो अक्टूबर के पहले नोटिफाई नहीं हुई। तो मई अटेम्प्ट वालों को ये फ़ायदा हुआ कि फाइनेंस एक्ट 2019 जो है उनको अप्लाई नहीं हुआ। मतलब ये हुआ कि ये जो फाइनेंस एक्ट 2019 है ये पहली बार अप्लीकेबल होगा एग्ज़ाम के लिए, ये नवंबर 19 में अप्लीकेबल होगा। क्यों? क्योंकि सेक्शन 92 से लेके सेक्शन 112 की, आई रिपीट सेक्शन 92 से लेके सेक्शन 112 की अगर हम बात करें तो ये सेक्शन जो अप्लाई किए गए ये 1 जनवरी 20 से अप्लाई किए गए, तो मई को अप्लीकेबल होने का सवाल ही नहीं आता है, मई 20 को। तो पहली बार ये जो भी चेंजेस है ये चेंजेस पहली बार अप्लीकेबल हो गए नवंबर 20 को। अब हमारे सामने ये सवाल आता है कि कितने चेंजेस जो है जो मई के लिए अप्लीकेबल नहीं हुए पर पहली बार इस फाइनेंस एक्ट के थ्रू नवंबर के लिए अप्लीकेबल हो गए। ये एक सवाल, ये क्वेश्चन का आंसर मैं क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट ने सिलेबस अर्ली कंप्लीट करने के लिए मई की रिकॉर्डिंग बाय कर लिया था, मोस्ट ऑफ दैट अप्रैल के पहले या अप्रैल में भी जो मई की रिकॉर्डिंग थी, क्योंकि वो स्टूडेंट्स का ये कहना था कि सर, क्योंकि ये जो मेरे लेक्चर देख रहे हैं वो सभी स्टूडेंट देख रहे हैं, तो उनका ये कहना था कि सर हम बाय कर लेते हैं, ओके फिर जो भी अमेंडमेंट्स होगी वो हम बाद में देखेंगे। तो इसलिए मैं यहाँ एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि कितनी अमेंडमेंट्स हुई, कितनी आपको एक्स्ट्रा देखना पड़ेगा फाइनेंस एक्ट 19 के हिसाब से, क्योंकि 20 तो अप्लीकेबल नहीं, इस पर बात हो गई है, अब मैं रिपीट नहीं करूँगा। फाइनेंस एक्ट 19 की कितनी अमेंडमेंट जो मई को अप्लीकेबल नहीं थी और नवंबर को अप्लीकेबल होगी वो कितनी हुई, ये उनका मोस्टली कंसर्न है और ये आपका भी कंसर्न रहेगा, क्योंकि जो जिन्होंने यहाँ पे अप्रैल में मेरी नई रिकॉर्डिंग बाय की है जो नवंबर के हिसाब से मैं कर रहा हूँ, उनका भी ये कंसर्न होगा कि सर हमें सब कुछ अपडेटेड मिल रहा है और कितना अपडेशंस हुआ। तो चलिए उस पर बात करते हैं। तो अब ये नोटिफिकेशन मैं रीड करता हूँ, बड़ा मज़ेदार नोटिफिकेशन है। इन एक्सरसाइज द पावर कॉन्फर्ड अंडर सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 1 ऑफ द फाइनेंस एक्ट 19, द सेंट्रल गवर्नमेंट हियर बाय appoint 1st day of January 20 as a date on which provision of 192 to 112, okay, except, अब ये except वाला क्राइटेरिया देखो, except 92, 97, 100 and 103 and 110। मतलब पहले क्या कि 92 से लेके 112 तक की जो भी चेंजेस एक्ट में हुए हैं, आई रिपीट जो भी चेंजेस एक्ट में हुए हैं, ओके, ये फाइनेंस एक्ट ने कहा कि जो गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी तब से अप्लाई होगा। अब 1 जनवरी को नोटिफिकेशन आया कि भाई वो चेंजेस अप्लाई करने, भाई आप अप्लाई कर देते हैं। अब 1 जनवरी 20 को नोटिफिकेशन आने के बाद उसमें भी क्या कहा गया कि उसमें ये कहा गया कि चेंजेस जो सेक्शन 92 के हैं, चेंजेस जो सेक्शन 97 के हैं, चेंजेस जो ओके सेक्शन 100 के हैं और चेंजेस जो सेक्शन 103 से लेके 110 के हैं, ये चेंजेस अभी अप्लाई नहीं हो गए, इसका नोटिफिकेशन बाद में आएगा। और एक अच्छी बात बता दूं कि इसका नोटिफिकेशन 30 अप्रैल तक भी नहीं आया, क्योंकि गवर्नमेंट कोविड-19 में बिजी है। मतलब
फाइनेंस एक्ट 19 के ये सेक्शन अभी तक अप्लाई नहीं हुए हैं जो चेंजेस के हैं, ये सेक्शन अभी तक अप्लाई नहीं हुए। मैं वेट ही कर रहा था 30 अप्रैल तक ये भी अप्लाई कर दे, पर ये भी अप्लाई नहीं हुए। इन शॉर्ट 20 तो छोड़ो, 19 को ही पूरा इंप्लीमेंट नहीं किया 30 अप्रैल 2020 तक। तो चलो एक बार मैं देख लेता, फिर आपकी अभी क्यूरियोसिटी होगी कि सर ये चेंजेस किस में आए, क्या पूरा एक्ट बदल गया क्या सर, बहुत सारी अमेंडमेंट हो गई क्या सर, ओके अब ये अमेंडमेंट होगी तो हम कैसे करेंगे सर। ओके ऑब्वियस है आपके सवाल जो है ओके वैलिड सवाल है, पर आपके सवाल तो हो गए कि सर ये अमेंडमेंट्स का क्या करे, ये अमेंडमेंट्स का क्या करे। तो चलिए सबसे पहले तो हम अमेंडमेंट्स की बात कर लेते हैं, ओके कि कितनी अमेंडमेंट्स आपको अप्लीकेबल, देखते तो है कितनी हुई हैं फाइनेंस एक्ट की मई के हिसाब से नवंबर के 20 के लिए। तो चलिए मैं फाइनेंस एक्ट 20 आपके सामने रखता हूँ। अब ये फाइनेंस एक्ट 20 के सेक्शन 92, अब नोटिफिकेशन तो कहता है कि सेक्शन 92 अप्लाई होगा ही नहीं, तो चलो इसको क्रॉस कर देते हैं भाई। सेक्शन 92 ऑफ फाइनेंस एक्ट जो एडवांस रूलिंग में चेंज करता है नहीं, हाँ सेक्शन 93 ऑफ फाइनेंस एक्ट के थ्रू CGST एक्ट सेक्शन 10 में अमेंडमेंट हुई, और ये अमेंडमेंट कंपोजिशन स्कीम की है, ये अमेंडमेंट कंपोजिशन स्कीम की है, कंपोजिशन लेवी की है। तो ये जो अमेंडमेंट कंपोजिशन लेवी से रिलेटेड है बेटा, आई रिपीट, ये जो कंपोजिशन लेवी से रिलेटेड अमेंडमेंट है, ये अमेंडमेंट जो है आपको अप्लीकेबल होगी, ये पढ़ना है। अब अगर इसका स्ट्रक्चर देखा जाए तो इसमें बहुत सारी अमेंडमेंट्स हुई है, अरे ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर में बहुत सारी अमेंडमेंट्स हुई है। अब ये अमेंडमेंट्स जो ओके ये पूरा चैप्टर जो है रिस्ट्रक्चर होगा, इसलिए एक्चुअली कहूँ ना तो पहले ये नोटिफिकेशन के थ्रू था, अब उन्होंने नोटिफिकेशन निकाल के सेक्शन में डाल दिया है। जो स्टूडेंट ने मई की रिकॉर्डिंग ली होगी क्योंकि उनको सिलेबस कंप्लीट करना होगा, उन स्टूडेंट्स को पता है कि नोटिफिकेशन के थ्रू 50 लाख की सर्विस प्रोवाइडर के लिए स्कीम थी, वो पहले नोटिफिकेशन था, अब वो सेक्शन में डाल दिया, अब उन्होंने सेक्शन में डाल दिया और अकॉर्डिंगली जो है सेक्शन अमेंड कर दिए। जस्ट अ मिनट बेटा, अकॉर्डिंगली सेक्शन अमेंड कर दिए, ठीक है, तो वो हम देखेंगे। तो ये चैप्टर पूरा चेंज हो गया। फिर जहां तक है बेटा नेक्स्ट अगर हम देखें तो सेक्शन 94 ये अमेंडमेंट रजिस्ट्रेशन की है, रजिस्ट्रेशन की है। फिर सेक्शन 95 के थ्रू ये भी अमेंडमेंट रजिस्ट्रेशन की है, रजिस्ट्रेशन चैप्टर की अमेंडमेंट है। उसके बाद में नेक्स्ट अगर हम देखें तो यहाँ 96 ये अमेंडमेंट इनवॉइस चैप्टर की है, ये अमेंडमेंट इनवॉइस चैप्टर की है, बस एक ही पैरा 39 ओके यहाँ पे ये अमेंडमेंट जो है वो रिटर्न से रिलेटेड है, पर ये भी अमेंडमेंट कोविड-19 की वजह से पोस्टपोन कर दिया है, पर चलो ठीक है रिटर्न से रिलेटेड है। उसके बाद में हाँ अब मैं आपको एक बात कह दूँ, रिटर्न से रिलेटेड है, पर ये अगर नोटिफिकेशन पढ़ोगे तो कहते हैं 97 की अमेंडमेंट अभी अप्लाई नहीं होगी क्योंकि उसकी इफेक्टिव डेट नहीं आई, इसलिए इवन दो वो रिटर्न से रिलेटेड पर कोई काम की नहीं है, हम ये पढ़ेंगे नहीं। मतलब मेन 3 चैप्टर हमारे हाथ में आए, कंपोजिशन स्कीम, रजिस्ट्रेशन, इनवॉइस। 98 की अमेंडमेंट जो है ये एनुअल रिटर्न की है, ये आपको अप्लीकेबल होगी। एनुअल रिटर्न की अमेंडमेंट, ये रिटर्न चैप्टर की अमेंडमेंट है। उसके बाद में 99 की अमेंडमेंट जो है ओके यहाँ पेमेंट ऑफ टैक्स से रिलेटेड है, पेमेंट ऑफ टैक्स से रिलेटेड है। उसके बाद में सेक्शन 50 की सेक्शन 100 ये अप्लाई नहीं होगा हमें, अगर नोटिफिकेशन देखते हो तो देखो या सेक्शन 100 जो है दिया हुआ है वो अप्लाई अभी तक नहीं हुआ है, ये नोटिफिकेशन के थ्रू, और नया नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया है। उसके बाद में 101 ये TDS और TCS से रिलेटेड है, TDS एंड TCS से रिलेटेड है। उसके बाद में नेक्स्ट यहाँ 102, तो 102 अगेन अब पेमेंट ऑफ टैक्स से रिलेटेड है, पेमेंट ऑफ टैक्स से रिलेटेड है 102,
ये अमेंडमेंट। और फिर 103 से लेके, अब ये नोटिफिकेशन क्या कहता है, 103 से लेके 110 तक की अमेंडमेंट अभी अप्लाई नहीं होगी। मतलब अगर मैं यहाँ देखो तो 103 ये अप्लाई नहीं होगी, ये अप्लाई नहीं होगी, 105 अप्लाई नहीं होगी, 105 अप्लाई नहीं होगी। उसके बाद में 106 नहीं, 7 नहीं, 8 नहीं, 9 नहीं, 10 नहीं। फिर आगे 111 जो है बेटा, ये सेक्शन, ये मिसलेनियस टॉपिक से रिलेटेड है और ये भी मिसलेनियस टॉपिक से रिलेटेड है। ओके, एंटी प्रॉफिटिंग मेजर, एक लास्ट चैप्टर मिसलेनियस, उससे रिलेटेड है। और बाकी तो ये जो है टैरिफ का चेंजेस है, इंटीग्रेटेड टैक्स का, ये भी मिसलेनियस टॉपिक से रिलेटेड है। ओके, और वो टैरिफ चेंज का है। तो ऐसे सिचुएशन में अगर हम चैप्टर बाहर निकालें कि भाई फाइनेंस एक्ट ने कौन से चैप्टर पर इम्पैक्ट डाला हुआ है, ठीक है, इससे हम ये जानने की कोशिश करते हैं, स्पेशली वो स्टूडेंट्स जिन्होंने मई की रिकॉर्डिंग ली है नवंबर अटेम्प्ट के लिए, नवंबर 20 अटेम्प्ट के लिए। ओके, तो उनको, तो अगर मैं आपको चैप्टर वाइज अलग कर दूं कि भाई कौन से चैप्टर फाइनेंस एक्ट के थ्रू बदल दिए गए, तो एक है बेटा कंपोजिशन स्कीम। कंपोजिशन स्कीम, इसका स्ट्रक्चर बदल दिया है और कंपोजिशन स्कीम में मेजर अमेंडमेंट है, मेजर अमेंडमेंट्स है। चलो, दूसरा रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन, अब ये रजिस्ट्रेशन चैप्टर में सिर्फ 2 पैरा ऐड हुए हैं, 2 पैरा एडेड, एक सेक्शन 22 में और एक सेक्शन 25 में, बस 2 पैरा। नाउ उसके बाद में इनवॉइस चैप्टर, इनवॉइस चैप्टर में ओनली 1 पैरा इज एडेड, एक पैरा की अमेंडमेंट फाइनेंस एक्ट के थ्रू हुई है। उसके बाद में नेक्स्ट यहां पे पेमेंट ऑफ टैक्स, पेमेंट ऑफ टैक्स, ये चैप्टर में ओके 2 पैराज आर एडेड, ठीक है। और जहां तक है फिफ्थ जो है नेक्स्ट, अगर देखा जाए तो TDS एंड TCS, इसमें 1 पैरा इज एडेड। तो बस इतनी ही अमेंडमेंट, और मिसलेनियस वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, पर इतनी ही अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू हुई है। इसका मतलब ये हुआ कि बेटा पूरा एक्ट नहीं बदल दिया उन्होंने, बिल्कुल मत डरना कि यार पूरा एक्ट ही बदल दिया क्या, GST पूरा बदल गया क्या, अमेंडमेंट्स बहुत ज़्यादा आ गई क्या, बिल्कुल नहीं। इतनी सी अमेंडमेंट्स है, मैंने आपको फाइनेंस एक्ट पढ़ के बता दिया, बाकी सेक्शन तो उन्होंने अप्लाई नहीं किया है, ठीक है। और IGST एक्ट में भी एक मिसलेनियस अमेंडमेंट सेक्शन 17 में, बाकी कोई अमेंडमेंट नहीं है। तो एक्ट की अमेंडमेंट नहीं है तो रिलैक्स हो जाना। क्यों? क्योंकि भाई अब एक्ट नहीं बदला तो कोई इंटरप्रिटेशन नहीं बदल गया, स्ट्रक्चर नहीं बदला। ओके, तो ये रही फाइनेंस एक्ट 2020 की अमेंडमेंट्स। इसलिए अब मैं थोड़ी ये बात करता हूं यहां पे कि वो स्टूडेंट्स जो नवंबर 20 के लिए अपीयर्ड हो रहे हैं, नवंबर 2020 के लिए अपीयर्ड हो रहे हैं, जिसको एक बार फिर से रिपीट कर दो, फाइनेंस एक्ट 2020 अप्लीकेबल नहीं है, जिनको फाइनेंस एक्ट 2019 के अमेंडमेंट्स अप्लीकेबल होगी। अब इन्होंने अगर मेरा एग्जिस्टिंग रिकॉर्डिंग बाय कर लिया होगा, एग्जिस्टिंग रिकॉर्डिंग बाय कर ली होगी, जो मैंने मई अटेम्प्ट के लिए रिकॉर्ड की थी, मई 2020 के लिए रिकॉर्ड कर ली थी, उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबर। क्या? उनके लिए खुशखबर ये है बेटा कि अगर मैं यहां एक्ट की अमेंडमेंट लूं, एक्ट में क्या चेंजेस हुए हैं, तो बस एक्ट में जितना मैंने अभी यहां आपको बताया इतने ही चेंजेस हुए हैं, इतने ही चेंजेस हुए हैं, ठीक है। तो उन्होंने मई 20 की जो रिकॉर्डिंग की होगी, तो एक्ट के चेंजेस जो है ज्यादा नहीं है, गिन के 2-3 पेजेस है।
मैक्सिमम 2 to 3 पेजेस की अमेंडमेंट एक्ट की है, वो भी मेजरली कंपोजिशन स्कीम में, बाकी तो एक एक पैराग्राफ उन्होंने ऐड किया है। तो आप खुश हो जाइए बेटा, टेंशन मत लेना अमेंडमेंट का। ओके, या फाइनेंस एक्ट की अमेंडमेंट हमने देख ली है। अब जो स्टूडेंट ने मेरी यहाँ पे रिकॉर्डिंग, न्यू रिकॉर्डिंग परचेस की है, और वो जो न्यू रिकॉर्डिंग है वो स्पेशली नवंबर 2020 के लिए है, जो मैंने अप्रैल में रिकॉर्डिंग चालू किया था, इन द मंथ ऑफ अप्रैल 20 में मैंने रिकॉर्डिंग चालू किया था। ठीक है, तो जो जिन्होंने न्यू रिकॉर्डिंग परचेस की है, तो नो डाउट बेटा यहाँ पे उनको जो लेक्चर्स आएंगे वो लेक्चर्स पूरे अमेंडेड लेक्चर्स आएंगे, उनको तो नो डाउट। ओके, न्यू अमेंडेड लेक्चर्स आएंगे तो उनको अमेंडमेंट अलग से करने की जरूरत नहीं है, न्यूली अमेंडेड लेक्चर्स आएंगे। न्यूली अमेंडेड लेक्चर्स आएंगे तो उन्हें अलग से अमेंडमेंट्स करने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, रिगार्डिंग टू फाइनेंस एक्ट, अगर हम एक्ट होगा तो पूरा अमेंड होके आएगा, अलग से अमेंडमेंट करने की जरूरत नहीं है। तो चलो ये अच्छी बात है, फिर वो जीएसटी हो या कस्टम्स हो, आपको कंप्लीटली अमेंडेड लेक्चर्स मिलेंगे। और जहां तक जिन्होंने मई की रिकॉर्डिंग परचेस कर ली, मैंने स्पेशली जीएसटी की बात किया है, तो जीएसटी की अमेंडमेंट्स जो है 2-3 पेजेस की, वो चैप्टर मैंने एक्सप्लेन कर दिया, वही रहेगा। कस्टम्स तो आपको पूरा, क्योंकि कस्टम्स का फाइनेंस एक्ट 19 पूरा मई के लिए भी था, और वही फाइनेंस एक्ट 19 यहाँ की जो नई रिकॉर्डिंग है नवंबर के लिए वो था। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। ये तो चेंजेस हुए एक्ट के, आई होप आपको समझ में आ गया बेटा। आगे बढ़ो एक बार फिर से, जिसने एग्जिस्टिंग रिकॉर्डिंग परचेस किए, सिलेबस जल्दी कंप्लीट करने के लिए एक्ट की अमेंडमेंट कोई ज़्यादा नहीं है, और जिन्होंने फ्रेश रिकॉर्डिंग, न्यू रिकॉर्डिंग परचेस किए, जो मैंने अप्रैल 20 में रिकॉर्ड किया था, ओके, तो उनको तो अमेंडेड लेक्चर्स ही आ रहे हैं पूरे। नाउ नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट अमेंडमेंट, रूल्स की। रूल्स की अमेंडमेंट, ओके, कोई नो न्यू अमेंडमेंट्स, नो न्यू अमेंडमेंट्स, कोई नई अमेंडमेंट्स नहीं है, क्योंकि कोविड-19 की वजह से सभी पोस्टपोन कर दिया गया है। मतलब स्पेशली अमेंडमेंट थी प्रोसीजर में, रिटर्न चैप्टर में, पर सभी पोस्टपोन कर दी गई कोविड-19 की वजह से। मैं आपको सर्कुलर बताऊंगा। तो सेम ओके, यहाँ पे कोई अमेंडमेंट नहीं है, यानी जिन्होंने मई की रिकॉर्डिंग ली है, आई रिपीट, जिन्होंने भी मई की रिकॉर्डिंग ली है, ओके, तो मई की रिकॉर्डिंग और अभी नई रिकॉर्डिंग में रूल्स में कोई भी अमेंडमेंट नहीं है। ठीक है, उसके बाद में आता है नोटिफिकेशंस, उसके बाद में आता है नोटिफिकेशंस की अमेंडमेंट्स। अब मैं आपको एक बार फिर से कह दूं बेटा, एक्ट तो बदला ही नहीं है, और ये तो सब एंसिलरी लॉ है। जब एक्ट में कोई ज़्यादा अमेंडमेंट नहीं है तो डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ये एंसिलरी लॉ है, प्रोसीजरल और क्लैरिफिकेशन लॉ है। तो नोटिफिकेशंस, नोटिफिकेशन 2 टाइप के होते हैं बेटा, एक प्रोसीजरल, प्रोसीजरल, और दूसरा एग्जम्पशन, एग्जम्पशन। अब प्रोसीजरल नोटिफिकेशन एक बार फिर से कह देता हूं, सभी पोस्टपोन्ड हो गए। प्रोसीजरल नोटिफिकेशन कोविड-19 की वजह से सभी सितंबर के बाद अप्लीकेबल हो गए, तो फिर नवंबर 20 के लिए, आई रिपीट, नवंबर 20 के लिए वो अप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि प्रोसीजरल नोटिफिकेशन सभी पोस्टपोन कर दिए। अब इसमें गिनकर ऐसे 3-4 नोटिफिकेशन हैं जो आपको अप्लीकेबल रहेंगे। मोस्ट ऑफ द नोटिफिकेशन पोस्टपोन, जैसे आरसीएम में एक है, जो एक ही एंट्री उन्होंने थोड़ा रीअरेंज करके दिया है, मोटर व्हीकल वाला, आरसीएम चैप्टर में। उसके बाद में आईटीसी चैप्टर में जो रिस्ट्रिक्शन वाला क्लॉज है वो रीअरेंज करके दिया है कि 10% रिस्ट्रिक्शन वाला, और आगे 1-2 नोटिफिकेशन, ऐसे गिन के 3-4 नोटिफिकेशन है ओके, जो हमारे नवंबर के लिए रिलेवेंट है, बाकी सभी पोस्टपोन कर दिए गए। इवन आरसीएम वाला 10% वाला, उसकी कंप्लायंसेस भी पोस्टपोन कर दिया, वो अप्लीकेबल है पर कंप्लायंस भी पोस्टपोन कर दिया। हाँ, एग्जम्पशन नोटिफिकेशंस जो है, जो एग्जम्पशन देता है, ये कुछ ऐसे 7-8 नोटिफिकेशन है जो रिलेवेंट है, और हम ये एग्जम्पशन चैप्टर नो डाउट पूरा अच्छे से पढ़ेंगे। इसलिए जिन्होंने मई की रिकॉर्डिंग की है, मई 20 की रिकॉर्डिंग, आई रिपीट, मई 20 की रिकॉर्डिंग की है बेटा, तो वो स्टूडेंट्स इस बात को समझ ले कि एग्जम्पशन चैप्टर में कुछ उन्हें यहाँ पे एक्स्ट्रा एग्जम्पशंस आएंगे, और जो फ्रेश रिकॉर्डिंग परचेस कर रहे हैं उन्हें तो पूरा न्यूली अमेंडेड मिलेगा, न्यूली अमेंडमेंट मिलेगा। और लास्ट आता है बेटा सर्कुलर, सर्कुलर,
सर्कुलर, पहले तो ये समझ लो सर्कुलर होते क्या है। सर्कुलर यानी क्लैरिफिकेशंस। जीएसटी में क्लैरिफिकेशंस आते हैं। क्लैरिफिकेशन मतलब एग्जिस्टिंग लॉ को नहीं बदलते हैं, वो सिर्फ तुम्हारी सिचुएशन एग्जिस्टिंग लॉ में कैसी रहेगी वो क्लैरिफाई करते हैं। इसलिए फिर से मैं वो स्टूडेंट को कह दूं कि अमेंडमेंट मतलब पूरा लॉ चेंज हो गया, नहीं, क्योंकि जीएसटी में सब अगर है कुछ तो क्लैरिफिकेशंस ही ज्यादा होते हैं। तो क्लैरिफिकेशंस यहां पे ओके एग्जिस्टिंग लॉ को आपके सिचुएशन में फिट कैसे होगा वो बताते हैं, वो एग्जिस्टिंग लॉ को चेंज नहीं करते हैं। अब मैं आपके सामने एक एक्सेल शीट प्रोड्यूस करूंगा, वो एक्सेल शीट में ओके कितने क्लैरिफिकेशंस है चैप्टर वाइज। डिमांड एंड रिकवरी जो आखिरी का चैप्टर है उसमें आईटीसी में जो मैं रिस्ट्रिक्शन पढ़ाने वाला हूँ नोटिफिकेशन, क्योंकि वो नोटिफिकेशन भी और उसका क्लैरिफिकेशन है, तो वो तो हम यहाँ कवर करेंगे, उतना आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद में रिटर्न में कुछ क्लैरिफिकेशंस है, जॉब वर्क में, उसके बाद आरसीएम में कुछ क्लैरिफिकेशन है, रिफंड, आईटीसी में कुछ क्लैरिफिकेशन है बेटा। पर एक बात आपको कह दो, लॉकडाउन, ये मैं 17 नंबर को हाईलाइट कर रहा हूँ, लॉकडाउन की वजह से बहुत से नोटिफिकेशंस पोस्टपोन कर दिए हैं उन्होंने। लॉकडाउन सिचुएशन आपको सर्कुलर जाके देखना, लंबी लिस्ट दी है उन्होंने, अगर आपको ये चेक करना है तो लंबी लिस्ट दी है, बहुत से पोस्टपोन कर दिए। तो गिन कर अगर मैं ये गिन लूँ तो पूरे एक्ट में ऐसे 13 से 14 क्लैरिफिकेशंस है अलग अलग चैप्टर में, उससे ज्यादा नहीं है। 13 to 14 क्लैरिफिकेशंस हो गए, उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट वाले क्लैरिफिकेशन 7 to 8 हो गए, उससे ज्यादा नहीं हो गए। ये पूरी क्लैरिफिकेशन लिस्ट बेटा मेरे पास फाइल पड़ी है, ओके मैं वो आपको दिखा सकता हूँ, ये उसके बेस पर मैंने डेटा बनाया है। ये क्लैरिफिकेशन लिस्ट जो है ओके आपके सामने। इन सिंपल वर्ड, मैं वापस मेरे डिस्कशन पे आता हूँ, ओके इन सिंपल वर्ड, तो अब यहाँ पे क्लैरिफिकेशन लिस्ट ये उनको अमेंडमेंट लेक्चर में मिलेगी, मुश्किल से 7 to 8 पेजेस की क्लैरिफिकेशन लिस्ट होगी। और आपको जो है जिन्होंने बाद में परचेस किया उनको तो न्यूली अमेंडेड मिलेगा। तो इन सिंपल वर्ड बेटा मैं ये कहूँ तो जिन्होंने मे का रिकॉर्डिंग लिया हुआ है, आई रिपीट, जिन्होंने मे अटेम्प्ट का रिकॉर्डिंग लिया है उनको यहाँ बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। उनको यहाँ पे ओके मुश्किल से 15-20 पेजेस की अमेंडमेंट्स आएगी जो बाद में करना है, 2-3 लेक्चर्स रहेंगे, उससे ज़्यादा लेक्चर्स नहीं रहेंगे। आई बात समझ में? उससे ज़्यादा लेक्चर्स नहीं रहेंगे, ठीक है। और जिन्होंने अभी फ्रेश रिकॉर्डिंग लिया है तो उनको जो है कंप्लीट अमेंडमेंट होके यहाँ पे मिलने वाला है। आई होप आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे, ठीक है। तो अब देखिएगा नेक्स्ट, ठीक है, ये हमने देख लिया कि नवंबर और फ्रेश रिकॉर्डिंग फॉर नवंबर 2018। तो पहला फिर से एक बार पूछता हूँ, क्या वो स्टूडेंट को मेरी बात समझ में आई जिन्होंने एग्जिस्टिंग रिकॉर्डिंग परचेस कर ली थी? पहले उनको लेता, जिन्होंने एग्जिस्टिंग रिकॉर्डिंग परचेस कर ली थी, क्या उनको मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? आई है, चलो खुश हो जाओ, एंजॉय करो, आपको ज़्यादा अमेंडमेंट्स नहीं है, ठीक है। अब बात आते हैं जो जिन्होंने फ्रेश रिकॉर्डिंग परचेस की है। अब बेटा फ्रेश रिकॉर्डिंग जो स्टूडेंट ने परचेस की है, मैंने यहाँ लाइव बैच अनाउंस किया था पुणे में, कैंसिल हो गया। कोविड-19 की सिचुएशन आपको पता है धीरे धीरे सीरियस होते जा रही है। तो फिर कस्टम्स की मैंने फ्रेश रिकॉर्डिंग जो स्टूडियो रिकॉर्डिंग किया कस्टम्स की। नाउ मैं राह देख रहा था कि 30 अप्रैल तक के क्या चेंजेस की पोजीशन होती है, और 1 या 2 मई को सभी नोटिफिकेशन को एनालाइज करने के बाद मैं बड़ा खुश हो गया। क्यों? कि यहाँ पे है कि अगर हमारी जो एग्जिस्टिंग रिकॉर्डिंग है मई 20 के लिए और वो नई रिकॉर्डिंग जीएसटी की जो है ओके, इसमें मैंने देखा कि कोई ज़्यादा चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है, कोई ज़्यादा चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए बेटा फिर मैंने ये डिसीजन लिया कि जो चैप्टर में यहाँ पे बिल्कुल भी चेंजेस नहीं है और 1-2 क्लैरिफिकेशन हो गए तो चैप्टर एंड में वो अटैच हो जाते हैं। फिर से कह देता हूँ क्लैरिफिकेशन ओके एक्ट को नहीं बदलता है, तो वो चैप्टर के एंड में सिचुएशन को क्लैरिफाई कर दिया जाता है। तो जहाँ तक देखा जाए तो मैंने ये एनालाइज किया कि यार कोई ज़्यादा मेजर चेंजेस है नहीं। फाइनेंस एक्ट 2019 के आधे सेक्शंस तो अप्लाई किए ही नहीं है, अभी तक भी नहीं किए हैं, तो चलो मैं खुश हो गया।
और अब आपको सिचुएशन पता है कैसी है, कोविड-19 की सिचुएशन है, हम कैसे तो भी रिकॉर्ड कर रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं, इंटरनेट का प्रॉब्लम, एडिटिंग का प्रॉब्लम, स्टाफ का प्रॉब्लम। ओके, ये तो आप समझ रहे हो सिचुएशन को देखकर। तो अब ऐसे केस में मैंने ये डिसीजन लिया है कि जो चैप्टर में कोई चेंज नहीं है उसको यहाँ स्टूडियो में फ्रेश रिकॉर्ड करना कोई सेंस नहीं बनता है। जो लाइव मेरी एग्जिस्टिंग रिकॉर्डिंग है वो रिकॉर्डिंग आपको चल सकती है, ठीक है, जो चैप्टर में कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं है, ठीक है। हाँ, जो चैप्टर में जस्ट क्लैरिफिकेशन ऐड हुए हैं, आई रिपीट, जस्ट क्लैरिफिकेशन ऐड हुए हैं, एक दो क्लैरिफिकेशन ऐड हुए हैं, तो वो चैप्टर में जस्ट मुझे क्लैरिफिकेशन ऐड करना है। पर जो मेजर चैप्टर है, जैसे कंपोजिशन स्कीम हुआ, वो मुझे फ्रेश रिकॉर्ड करके आपको देना है, क्योंकि उसमें पूरा स्ट्रक्चर ही बदल दिया है। और आगे प्रोसीजर, रजिस्ट्रेशन है, इनवॉइस है, जो भी है, मुझे आपको उसकी एक फ्रेश रिकॉर्डिंग बना के देना है जहाँ जहाँ चेंजेस है। तो फिर बेटा मैंने ये लिया कि इसमें कोई सेंस नहीं बनता है यहाँ पे कि वो फिर से रिकॉर्ड करूँ जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग है जो मई के लिए थी, और जहाँ चेंजेस है वो मैं आपको फ्रेश रिकॉर्ड करके दूंगा। ये मेरा डिसीजन रहा। इससे आपको क्या फ़ायदा होगा? आपको ये फ़ायदा होगा कि यहाँ आपको मैं जल्द से जल्द लेक्चर प्रोवाइड कर सकूं, एक साथ लेक्चर प्रोवाइड कर सकूं। बहुत से स्टूडेंट्स की ये डिमांड थी कि सर हमें डेली बेसिस पे, कंटिन्यूस बेसिस पे लेक्चर चाहिए, या हमें एक साथ आप अपलोड कर दो, हम डेली एक दो लेक्चर्स देख लेंगे। क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स मुझे ये भी कह रहे कि सर हमें शायद ऑफिस बाद में जाना पड़ सकता है, अभी छुट्टी है, तो आप लेक्चर दे दो, हम फटाफट देख लेंगे। तो अब ऐसे केस में मैंने ये डिसीजन लिया है कि बेटा यहाँ पे मैं आपको ये फ्रेश रिकॉर्डिंग के लेक्चर्स जो है उतने जहाँ जहाँ चेंजेस है वहाँ करूँगा, और जहाँ कोई चेंज ही नहीं, वहाँ सेंस नहीं बनता है, मैं आपको वो लेक्चर्स जो है मेरी जो लाइव और बेस्ट रिकॉर्डिंग है वो आपको दूंगा। क्योंकि एक्सप्लेनेशन सेम होते हैं बेटा, एग्जाम्पल सेम होते हैं, और अभी रिकॉर्डेड किया हुआ है। तो ये रहा रिगार्डिंग टू मेरा स्पेशली वो स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने यहाँ नवंबर 20 के लिए अप्रैल के बाद जो है फ्रेश रिकॉर्डिंग बाय किया था, ठीक है। मैं राह ही देख रहा था 30 अप्रैल की। तो बेटा मेरे पे ट्रस्ट रखना, आई एश्योर्ड यू, आपको जो भी मिलेगा बेस्ट मिलेगा। मुझे समझ में आता है कि आपको क्या देना चाहिए एज अ टीचर, आपका इसमें कभी लॉस नहीं होगा। तो मैंने इसलिए ये लगभग 1 घंटे का लेक्चर हुआ होगा, ये रिकॉर्ड किया है और आपको समझाने की कोशिश की है, ठीक है। तो आई होप सो आपको बहुत क्लियरली समझ में आ गया होगा मैंने क्या कहा है। आपको आगे का लेक्चर्स कैसे मिलेंगे ये भी अच्छे से समझ में आपको आ गया होगा, ठीक है। तो हाँ, दूसरी बात यहाँ पे मैं आपको एक और बात कह दूँ, वो ये है कि अभी 1-2 दिन मुझे पूरे नोट्स अरेंज करने लगेंगे 30 अप्रैल तक के, कहाँ कहाँ कौन से चैप्टर्स में चेंज करना है, कौन से पेजेस ऐड करना है, और दूसरी मुझे लेक्चर्स को भी अरेंज करना है कि कौन से एग्जिस्टिंग लेक्चर्स जिसमें कोई चेंज नहीं है और कौन से लेक्चर्स है जिसमें मुझे फ्रेश रिकॉर्डिंग करना है। तो मुझे 2 दिन का टाइम लगेगा, इसलिए हो सकता है कि 1-2 दिन आपको लेक्चर्स ना आए, पर बेटा डोंट बी पैनिक, उसके बाद में मैं सब लेक्चर्स एक साथ डाल दूंगा, आपको कोई दिक्कत नहीं जाएगी। आई होप यू अंडरस्टूड, आपको कोई दिक्कत नहीं जाएगी, सब लेक्चर्स आपको एक साथ मिल जाएंगे, ठीक है। तो जहाँ जहाँ चेंज है वो अपडेट करके मिल जाएंगे, सब लेक्चर्स एक साथ मिल जाएंगे, मतलब डेली 2-3 लेक्चर्स में डालते रहूँगा, ठीक है। तो बेटा आई होप आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। वेल, तो अभी मैं थोड़ा क्वेश्चनर के बारे में बात कर लूँ। जैसे अमेंडमेंट की सिचुएशन मैंने आपको बताई, तो बहुत से स्टूडेंट का ये सवाल है कि सर जो हमने आपके नवंबर 20 के लिए बुक्स खरीदे हैं, आई रिपीट नवंबर 20 के लिए जो है आपका नया रिकॉर्डिंग जो है वो हमने परचेस किया है, ये वाला ऑप्शन, इसमें सर क्वेश्चनर का क्या स्टेटस है? आपने तो हमें अभी PDF कॉपी और बुक्स वगैरह जो दिया है, तो सबसे पहले तो मैं आपको कह दूं लॉकडाउन ओपन होते ही आपको रेगुलर बुक्स आ जाएगी। क्वेश्चनर जो है वो भी ग्रेजुअली अपडेट होके आ जाएगा। लेकिन एक बात कहूँ कि आपको क्वेश्चनर की PDF जो मैंने मई 20 के लिए क्वेश्चनर बनाया था वो दिया था, वही कर लो। अमेंडमेंट्स जो है सिर्फ एक ही चैप्टर में क्वेश्चंस का स्ट्रक्चर बदलेगा, वो है कंपोजिशन स्कीम। आई रिपीट कंपोजिशन स्कीम, मोस्ट ऑफ द बाकी सब चैप्टर सेम रहेंगे, और जो भी एडिशनल क्वेश्चंस है उसकी शीट में आपको बाद में और PDF कॉपी दे दूंगा। फिजिकल बुक तो आपको बाद में आ ही जाएगा,
आई रिपीट, फिजिकल बुक तो आपको बाद में आ ही जाएगा, पर एडिशनल कॉपी जो एडिशनल क्वेश्चंस है, मैंने कोई एडिशनल डाले हैं तो वो भी आपको मिल जाएंगे, इसलिए डरने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, कौन कौन से क्वेश्चंस में अगर चेंज हुआ हो, बहुत कम क्वेश्चन में होगा, पर कौन कौन से क्वेश्चंस में चेंज हुआ हो वो भी मैं आपको बता दूंगा। इससे आपको ये समझ जाएगा कि ये क्वेश्चन में, क्योंकि आप ऑलरेडी मे वाला क्वेश्चन यूज़ कर रहे हो जिसका पीडीएफ मैंने दिया है, तो वो क्वेश्चन में कहाँ कौन से क्वेश्चन में चेंज हुआ है उसकी भी लिस्ट मैं आपको दे दूंगा। उसकी लिस्ट आपको मिल जाने के बाद आपको समझ जाएगा कि कहाँ का चेंज हुआ है और कौन से क्वेश्चंस मैंने एडिशनल ऐड किए हैं, वो भी मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा बाद में, तो आपको इजीली ट्रेस करना, मतलब ट्रेस करना बहुत इजीली जाएगा। चलिए, तो ये बात हुई क्वेश्चनर की बेटा। तो आप बिंदास मे वाला जो क्वेश्चनर यूज़ कर सकते हो, बाकी आगे का सपोर्ट मैं आपको दूंगा, मेरे वीडियोस आपको आते रहेंगे और आपको बताते रहूँगा कि किस तरह से होगा अबाउट क्वेश्चनर्स, ठीक है। तो ये था, आई होप आपका सभी आंसर मिल गए होंगे। मेरी बड़बड़ सुनी आपने 1 घंटा, थैंक यू फॉर दैट, ठीक है। तो आपको सब डिटेल्स जो है अब मैंने आपको दे दी हैं, आगे कैसे लेक्चर्स मिलेंगे, ब्लेंडेड सेशंस आपको किस तरह से दिए जाएंगे, एग्जिस्टिंग रिकॉर्डिंग और फ्रेश रिकॉर्डिंग को मिलाकर मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, ठीक है। ओके, डन। तो आप पढ़ाई कीजिए, क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व किए, जो मैंने दिया है वो सॉल्व कीजिएगा, बाकी मैं आपका आगे और कुछ आपके डाउट्स और क्वेश्चन हो गए तो वीडियो रिकॉर्ड करते रहोगा, आपके क्लैरिफिकेशन आपको देते रहोगा। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। स्टे फिट, स्टे हेल्दी, फॉलो ऑल प्रिकॉशनरी मेजर, और अपना और अपने फैमिली का पूरा ख्याल दो, पढ़ाई करो, क्योंकि बाद में आपको ऑफिस में बुला सकते हैं और आपके डाउट्स और क्वेश्चंस के लिए आप व्हाट्सएप तो कर ही रहे हो। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार।